कहते हैं तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, और दुश्मन भी वो जो आपको हमेशा अपने आप से कमतर समझता हो। अगर आपकी बड़ाई मानने पर मजबूर हो जाए तो ये बहुत बड़ी फतह होती है। और सरफराज अहमद ने किस तरीके से हिंदुस्तान को ना सिर्फ ये कि एक खेल में शिकस्त दी, तहजीब के अंदर भी हिंदुस्तान को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान से आने वाले मैचेस तो जीत जाए, लेकिन इस शिकस्त को कभी नहीं भूल सकता। और आखिर कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान और सरफराज अहमद की तारीफ करने पर मजबूर हुआ, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सरफराज अहमद वाज वेरी क्लासी। ही सेड कि भाई जाहिलों की तरह जाहिलपना नहीं करना है, एंजॉय करना है, लेकिन जाहिलों की तरह नहीं करना है। तो पाकिस्तानी जो ये वाली टीम थी उन्होंने वो अच्छी हरकतें नहीं करी जो राइजिंग स्टार एशिया कप में हुई थी, आपको याद होगा। हाँ। वहां पे तो वो मतलब दिमाग से पहले और पैदल लग रहे थे, जाहिल लग रहे थे। यहाँ पे सरफराज अहमद ने ही मेड श्योर कि ऐसा ना हो। वो पता है वो प्रूवन चैंपियन है, पहले भी 2017 जीता हुआ है, तो एक क्लास होती है। हाँ। तो उसने मेंटेन करी है वो। अगर उसने वैभव के लिए मैसेज दिया है, मेरा वैभव के लिए ये मैसेज होगा, ठीक है भाई जूते वूते दिखाने से कुछ नहीं होता, रन बनाओ। जिसने 172 उस दिन मारे हैं ना, उसको जूते दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो रन बना के मैच जिता के प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में लेके चला गया घर, ट्रॉफी उठा के। जाहिल है टीम इंडिया, बदल चुकी है टीम इंडिया, बदतमीजी की भी कर दी हदें पार, गंदे कर दिए इशारे, ना ही तमीज है। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान का है। हाल ही में पाकिस्तान अंडर 19 ने भारत को फाइनल मुकाबले में अंडर 19 एशिया कप में हरा दिया, लेकिन इसी बीच कुछ चीजें कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के मेंटोर थे सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। अंडर 19 अब मेंटोरिंग करते करते पाकिस्तान को एशिया कप भी जिता दिया। अपने वक्त में भी इन्होंने कुछ खिताब जीते थे, लेकिन जब ये मेंटोर थे तो डगआउट में कुछ चीजें कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, जो कैमरे में कैद हो गई। बाद में उन्होंने पाकिस्तान जाके उन चीजों को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ये चीजें मैंने ही कही थी, क्योंकि दरअसल डगआउट में जब खिलाड़ियों से बात कर रहे थे सरफराज अहमद, तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये कहा, जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना, तमीज के दायरे में रहो और खेलो। ये कैमरे में कैद हो गई थी बातचीत। तमीज के दायरे में जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना। जी हाँ, तो ये वो अल्फाज थे कि जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान पर एक ऐसी शिकस्त के बादल मंडला गए। हिंदुस्तान को एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है कि शायद वो इससे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हो सकता है हमसे आने वाले मैचेस में वो दोबारा से जीत जाए, उन्हें फिर हमसे जीतने के मौके मिलते रहेंगे, मगर सरफराज अहमद के ये जुमले हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूल सकता कि तमीज़ से जाहिलों की तरह जाहिल मत होना, क्योंकि हिंदुस्तान एक ख़ास किस्म के तकब्बुर में, ज़ौम में मुब्तला होकर पाकिस्तान को बहुत छोटी गिरी हुई नीची कौम समझने लगा था। और उनके खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का रवैया कि वो अली रज़ा को अपने जूते का इशारा कर रहे थे, मगर सरफराज अहमद ने जिस तहजीब और तमद्दुन का मुजाहरा किया और एक कौम की हैसियत से भी बहुत इबरतनाक शिकस्त दे दी है। और इसीलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि सरफराज अहमद ने ना सिर्फ ये कि क्रिकेट में इंडिया को शिकस्त दी, सरफराज अहमद ने तहजीब में भी हिंदुस्तान को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। और इस बात का एहसास दिलाया है कि जब ताकत आपके पास होती है, जब दौलत आपके पास होती है, उस वक्त ही अपने गुरूर और तकब्बुर को थामना, रोकना, ये बड़ी कौम की निशानी होती है। ताकत के नशे में, ताकत के गुरूर में, पैसे के गुरूर में पागल हो जाना ही छोटी कौम की निशानी होती है। अगर आप लोगों को भी मेरी बात से इत्तेफाक हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।